वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, मेरा हमेशा से एक कोशिश रहता है कि आप सबको कुछ अलग डेटा दिखाया जाए जिससे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेके चेंज हो जाए। तो जी गैस, कितने लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस हैं? आपके सामने एक ऐसा ग्राफ है जो आपकी आंखें खोल देगा। वॉरेन बफेट साहब की बात की जाए, उनसे एक सवाल पूछा गया कि जब इन्वेस्टमेंट इतना आसान है कि खरीदो और लॉन्ग टर्म बस होल्ड करो और ट्रैक करते रहो कि कंपनीज के मैनेजमेंट में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अगर इतना आसानी से पैसा बन रहा है तो लोग इधर पे पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वॉरेन बफेट ने कहा एक ही जवाब दिया था कि लोगों को हर एक चीज़ जल्दी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप देखें तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे दोस्तों एक ऐसे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जो क्वाइट शॉकिंग है। मतलब दोस्तों, होल्डिंग पीरियड की बात की जाए ना, 1 साल की बात की जाए तो 50% लोग होल्ड करते हैं। रही बात 2 साल की तो जी 23% के आसपास। 3 साल की बात की जाए तो 9% के आसपास। 3 से 5 साल की बात की जाए मात्र 14% के आसपास। और मोर देन 5 ईयर्स की बात की जाए ना, ये 3% क्लब हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट में आप समझ सकते हैं ना, असली पैसा दोस्तों 97% लोग नहीं कमा पाते, मतलब नहीं कमा पाते हैं। 3% लोग दोस्तों जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ना, पैसे उन्हीं के बनते हैं और इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में कैसी पारी खेलनी है। तो बोलने का दोस्तों मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप होल्ड नहीं करना जानते हैं तो पैसे बनना बहुत ही असंभव बात है। एसआईपी करने के बावजूद भी ना, लोग ये बोलते हैं कि 5 साल में कितने पैसे बने, बट दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि 97% लोग हारते क्यों हैं, इसी क्लब में नहीं एंट्री कर पाते हैं। और गैस, मैं प्राउडली बोलना ज़रूरी समझूंगा कि ऑफकोर्स दोस्तों मैं ये 3% क्लब में आता हूँ और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी आप सबको इनकरेज किया जाए कि कैसे 3% क्लब में आया जा सकता है। तो फटाफट दोस्तों मैं इधर पे 3 स्टॉक जो कि एसआईपी को लेके बहुत ही फेमस है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्लीन मैनेजमेंट के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी ट्रेड करती है, तो उन सब में आप चाहें तो अभी भी एसआईपी कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। उस इमेज से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, वरना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। ऑल्दो सब पिडलेट की बात की जाए, एक यूनिक बिजनेस मॉडल हमें दिखाई पड़ती है, प्योर शॉर्ट मोनोपोली हमें देखने को मिलता है। बीच में गए जब रेशोकरण का मैटर आया था, जून में गए स्टॉक 2000 के आसपास आया था, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, बहुत लोग एंट्री करने का मौका मिला। और ये सब स्टॉक गैस तभी गिरते हैं ना जब मार्केट में कुछ भूचाल आ जाए, वरना गैस इन सब कंपनी में गिरावट की संभावना बहुत ही हद तक कम होती है। गैस मैंने क्या बताया कि 3% क्लब में आने के लिए 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। अब जो गैस 2 साल होल्ड करके भाग गए ना, उनको क्या मिलेगा? वो तो सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट एकदम जुआ है, गैम्बल है, ये है वो है। बट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 3% लोग पैसा क्यों कमाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि कैसे जितना लंबा वो होल्ड करेंगे उतने ही पैसे बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक 101 का पी पे ट्रेड करता है, मतलब सेंचुरी की पी पे ट्रेड करता है। और इनके नंबर्स कैसे बहुत ही बड़े मैसिव नहीं होते हैं, बट ये कंपनी क्यों नहीं गिरती, इसके पीछे पता रीज़न क्या है? ये है दोस्तों इनके मोनोपोली बिजनेस मोड। दूसरा कोई कंपनी है ही नहीं जो इनकी तरफ फेविक्विक बना पाए। तो कंपनी की बात की जाए 40,000% के आसपास पैसे रातों रात नहीं बन गई। यस, पैसे थोड़ा स्लो बनेंगे बट बनेंगे ज़रूर। बट मैंने क्या बताया कि जो इनको जल्दीबाजी होती है कि फटाफट दूसरे एसेट क्लास से पैसे बन रहे हैं, जो अपने लाइन को कंटिन्यू नहीं करते और देखते हैं कि कोई लाइन फाका है, घुस जाते हैं और काउंटर ही बंद हो जाता है, तो उनको लगता है कि मैंने क्यों लाइन चेंज किया। अब तो मैं बहुत ही पिछड़ गया कि कंपनी गैस अच्छी है। और मैंने क्या बताया कि अब इनके मार्जिन्स में ना अच्छा खासा सुधार आने वाले कल में ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड के प्राइस घटने से इस कंपनी को जो मार्जिन का प्रेशर बना था उसमें रिकवरी होगी। और 17% से उसको आने वाला 2 साल ना इनके लिए 5% के आसपास मार्जिन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कट होने से इनके प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे खासे बिकेंगे, जो कि रियल एस्टेट पर डिपेंड करते हैं। और ऑफकोर्स ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक होने से क्रूड भी गैस भारतीय बाजार को बहुत ही सस्ते भाव पे मिल जाएगा। हो गया रीज़न कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चार्ट। अब होते हैं ऑफकोर्स टेक्निकल इंडिकेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स में गाइस। अगर आप देखें तो जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस अभी के टाइम सपोर्ट ग्रुप में आ चुका है। तो कंपनी की बात की जाए 2500 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक को 1600 मिलेगा ना, उसके लिए कैसे निफ्टी को कम से कम यहाँ से 12, 13, 14 हज़ार के आसपास जाना पड़ेगा, तभी कैसे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि एसआईपी करते हैं धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ऐसी कंपनी में वेल्थ बनते हैं। रही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी की, आप जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने ही पैसे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्टॉक में दोस्तों अभी भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, बट मेरे हिसाब से मार्केट में जैसे ही सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा वैसे रिकवरी भी देखने को मिलेगी। बीच में स्टॉक गिरा था, इंटरडे में लो आया था और फिर से रिकवर हो चुका था। तो कंपनी अच्छी है, बहुत लोग घुसने का मौका मिला, मुझे भी गैस एवरेजिंग करने का मौका मिला और बहुत ही लंबे टाइम से हम होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों रातों रात पैसे नहीं बनते।
चलते, थोड़ा स्लो चलेगा। मैं आपको कोई ख्वाब नहीं बताऊंगा कि हर साल 40% 50% के आसपास सीजीआर मिलेगा, बट इन सब कंपनी 15-20% भी पैसे बने ना, बड़ी बात मानी जाती है। कंपनी की बात की जाए, एसआरएफ लिमिटेड यूनिक केस है दोस्तों। फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस ना इनका बहुत ही बड़ा एसेट है। रही बात मार्जिन्स डाउन थे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के संग इनके टेक्सटाइल बिजनेस का, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अभी भी 400 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। बट येस, कंपनी का कंफर्टेबली जो 2400 से लेकर 2500 का आंकड़ा है ना, उसी रेंज में ट्रेड किया है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, जितना गैस लंबा होल्ड करेंगे उतने पैसे बनेंगे 5-5 साल में ना दोस्तों। 1 लाख बने 6.5 लाख 7 लाख। लोग को दोस्तों टाइम नहीं देना है और फटाफट पैसे बनाना है। मैंने क्या बताया कि मुझे कैसे प्राउड फील होता है कि मैं उस 3% कैटेगरी में हूँ। कि आपको आने वाले कल में प्राउड फील होगा तो ही गाइस आप इक्विटी मार्केट में बने रह सकते हैं। आपको कल भरोसा ही नहीं होगा कि मेरा स्टॉक परफॉर्म कर सकता है तो आप होल्ड कैसे करेंगे? मुझे गाइस इसका आंसर दीजिए। नहीं गाइस कि जो परफॉर्मेंस इनके पहले थे फटाफट भाग रहा था, वैसे ही आने वाले कल में रहेंगे। बट बिजनेस तो यूनिक है ना। कंपनी ने गाइस आपको पता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में एल्युमिनियम फॉइल में एक्स्ट्रा कैपेक्स किया है। इसका परिणाम कब देखने को मिलेगा? जब आने वाले 2-3 साल में इनके नंबर्स बैक टू बैक अच्छे आएंगे। कंपनी में गाइस कोविड के बावजूद भी गिरावट देखने को नहीं मिली और बीच में इतनी क्राइसिस हुई, रशिया यूक्रेन ये वो, इंटरेस्ट रेट हाइक। ऑफकोर्स दोस्तों ये कंपनी अभी भी पिडलेट की तरह मजबूत काफ़ी है। बट टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तो कहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? तो बहुत रेयर केस में गैस ये 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आता है। यस, उसके नीचे गिरता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट होती है। और ऑफकोर्स 200 का मूविंग एवरेज तोड़ने से गैस कोई कंपनी ना 10-15% ईजिली डाउन हो जाती है। तो मार्केट में गैस रिएक्शन हो चुका है, नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स अच्छे थे। अगर आप केमिकल फंड्स जज करें अपार्ट फ्रॉम इनके कौन सो प्रॉफिट, ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले कल में अगर ये स्टॉक गिर के 2420 उसके नीचे मिलता है तो एसआईपी करिए। यहाँ पे गए दोस्तों, अगर आप 10 स्टॉक एक बार में खरीद लेंगे ना, अगर इतनी ही कैपेसिटी है तो गलत रणनीति। 1 स्टॉक खरीदिए, 2 स्टॉक खरीदिए, नेक्स्ट मंथ एसआईपी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जब कहीं पैनिक का माहौल आता है ना, मैंने कल बजाज फाइनेंस के वीडियो में दिखाया था, स्टॉक गिर रहे हैं, होल्ड होल्ड होल्ड, अचानक से भागेगा, बाई बाई बाई, यही कहानियों में देखने को मिलती है। तो टेक्निकली का इस कंपनी में थोड़ी बहुत प्रीवियस कुछ समय से डाउन साइड देखने को मिली, बट रिकवरी भी हुआ। 2420 के लेवल में मिलते हैं तो इसको आप वेलकम करिए, उसके ऊपर जाते हैं तो इन्जॉय करिए। और आपको फोमो लग रहा है तो ऑफकोर्स मार्केट में फोमो से इस काम नहीं चलता। वो कंपनी पे भरोसा होना चाहिए कि कंपनी क्या 15-20 साल तक अपने लेगेसी को, अपने एक्सिस्टेंस को बचा पाएगी फिर नहीं। अगर आप देखें एसआरएफ ने कैसे बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेज झेला है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कंपनी का जो 2 साल से नहीं चले हैं, उसको अगर आप 6 महीना में थक हार के बेचेंगे ना, बहुत बड़ी गलती करेंगे। और फिर इक्विटी मार्केट को उल्टा सीधा बोल के 3 साल के बाद जब प्राइस देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी दोस्तों बहुत जो नए निवेशक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हाई है, होना भी चाहिए। बिकॉज रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद जिनकी एंट्री हुई है ना, उन्होंने तो कैसे सिर्फ गिरावट ही देखी है, बट जिन्होंने कैसे मैसिव बुल रन देखा है ना, बियर मार्केट भी देखा है, उनको अच्छे से पता है कि क्लास और जो टेम्परेरी परफॉर्मेंस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके डिजर्विंग कैंडिडेट है कि आने वाले 1-8 साल में कंपनी, 1.5 साल में कंपनी 4200 के आसपास जा सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें पीआई इंडस्ट्रीज। गैस अगर आप देखें मैसिव वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है, 5 साल में गैस 300% के आसपास पैसे बनाने अमिड, जहाँ पे स्टॉक 2 साल से चला नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। देखा हम जितने भी गैस मैं कंपनीज को कवर करता हूँ, मैक्सिमम स्टॉक्स का प्रोमोटर होल्डिंग मजबूत होता है और कंपनी ग्राउंड में मजबूत होती है। पीआई की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि रिसेंट कुछ डेज में कंपनी ने क्या अनाउंस किया है कि एपीआई में घुसेंगे। अब गैस केमिकल कंपनी फार्मा में जा रही है, तब कोर्स कैपेक्स बड़ा होगा। आपने देखा कि जेबी फार्मास्यूटिकल्स केमिकल कंपनी भी है फार्मा, बट उनके नंबर्स बहुत ही एक क्लास हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स ये कंपनी गैस बहुत ही अच्छी है। एक ट्रेड लाइन को सपोर्ट के रूप में लेके बीच में गैस बाउंस बैक भी हुआ। आपको याद है मैंने कितने बार इस लेवल पे आपको इनकरेज किया, तो कंपनी अच्छी होती है तो मैं गैस बार बार उसको कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज आपका फेद बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें, मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों ये कंपनी अभी तक मेंटेन की है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि बहुत दिल्ली दूर नहीं है। निचले भाव पे खरीदने का कभी मौका मिलता है 3200-3000 के आसपास, कभी भूले भट के आता है। इस कंपनी में आप चाहें तो आराम से एवरेजिंग कर सकते हो। गैस नंबर्स अच्छे आए थे, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था, फिर नंबर्स इस बार थोड़े दबे हुए हैं, बट नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे हिसाब से गैस ये लेवल इसने क्रॉस कर दिया है, जल्दी हमें 3600 का लेवल देखने को मिलेगा। और कभी भी उल्टी गंगा बही और स्टॉक 3200 या फिर उसको नीचे मिला, कि तीनों कंपनी को दोस्तों अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिएगा। एक स्टॉक खरीदते हैं ना हर महीना, आप 2 स्टॉक खरीदिएगा, नेक्स्ट महीना बंक कर दीजिएगा। और जब प्राइस करेक्शन हो या फिर ना हो, फोमो हो रहा है, तो एसआईपी करिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। ये 2 गैस अलग अलग पहलू है, कॉन्ट्रा बात है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। अब उसमें गैस अगर आप 5 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड बढ़ा देना, आपको असली मज़ा आएगा। ये गैस मज़ा उनको ही आता है समझ में तो सही में वेल्थ बनाए हैं। जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हैं ना दोस्तों, कोई 20-25 साल से पहले अमीर नहीं बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
मार्केट में गैस ऑप्शंस अवेलेबल मिड कैप स्मॉल कैप में भी है, डिपेंड करता है कि आपकी एग्रेसिव स्टाइल है या फिर डिफेंसिव है। तो तीनों कंपनी गैस एक क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि वही सब स्टॉक खरीदना है। आप जज कर लीजिए, तीनों में कुछ ना कुछ न्यूज़ थी, मैंने बताया, रिजल्ट की नंबर्स का इम्पैक्ट भी समझाया, बिजनेस के बारे में बताया, टेक्निकल बात बताई और चार्ट भी मैंने दिखाया दोस्तों कि कैसे लोग 3% क्लब में नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो इसको चेंज करिए और लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना, तो सही में लॉन्ग टर्म जैसा बनिए भी। तो ये छोटी सी अपडेट थी, प्लीज़ लाइक करिएगा तो ही मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी इनकरेज ज़रूर करते रहिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।